अविनाशी अनंतर के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर लोकेशन में, आजकल बरसात का सीजन है तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है और मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन का व्यू दिखा देता हूँ। और आज का जो विषय है वो विषय है, एक हमारे मित्र ने कमेंट में लिखा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, दुख से मुक्ति कैसे होगी। तो वही मैं दुख से मुक्ति के मार्ग पर आज चर्चा करूँगा। तो दुख से मुक्ति के जो मार्ग थे बेसिकली गौतम बुद्ध ने बताए हैं और मैं अष्टांगिक मार्ग में उसको नवांगिक मार्ग बनाने जा रहा हूँ। एक मार्ग उसमें और जोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी है जोड़ना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं समयानुकूल बदलती रहती हैं। तब ऐसी जो समाज की दशा थी तो बुद्ध ने उन बातों को कहा और उन बातों में मैं एक बात और जोड़ूंगा आपके सामने। तो जो बुद्ध का जो मार्ग था वो ये था, सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो देखने की जो नज़रिया है, जो आपका परसेप्शन है वो सम्यक होना चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, आदमी को संकल्पवान होना चाहिए किसी भी काम के लिए। तीसरा है सम्यक वाणी, और सम्यक वाणी मतलब आपकी वाणी मधुर हो, आपकी वाणी ऐसी हो जो आप कह रहे हैं, जो कहना है वही कह रहे हैं, जो है वही कह रहे हैं। मतलब आप उसमें झूठ नहीं बोल रहे हैं और कुछ अपने मन से या चापलूसी नहीं कर रहे हैं। जो जैसा है वो उसको वैसा कह दे रहे हैं और बहुत प्यार से कह दे रहे हैं, तो वो सम्यक वाणी में आता है। और इसके बाद सम्यक कर्म में आता है कि जो काम है, आप उस कर्म को, जो कर्म करने लायक कर्म है, उसको आप पूरा कर्तव्य से कर रहे हैं। और इसी में मैंने एक और जोड़ा है सम्यक काम, कर्म के बाद जो सम्यक काम, सम्यक रतिक्रिया, यानी कि जब आप रतिक्रिया करें तो वो भी सम्यक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है अति आप न करें। अगर आप रति भी कर रहे हैं तो उसका एक समय अवधि हो। आप 10 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, महीने में कर रहे हैं, ये नहीं कि आप रोज जो है रतिक्रिया कर रहे हैं। तो उससे भी आपका जो पौरुषत्व कम होता है और आपकी जो ऊर्जा है वो अधोगामी हो जाती है, और इससे फिर आपके चित्त में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी हम ध्यान रखें। और सम्यक आजीविका, आजीविका से अर्थ है कि आप आजीविका ऐसी चुनें जो किसी को आहत न पहुंचाए, किसी को नुकसान न पहुंचाए। जैसे कसाई है, अब आप आजीविका चुन रहे हैं तो कसाई बनने की कोई आजीविका चुन रहे हैं, ये भी कोई आजीविका चुनना हुआ। कि आप जो है ले दनादन मुर्गियाँ काट रहे हैं, ले दनादन बकरियाँ काट रहे हैं ना, तो ये आजीविका किसी कोई आजीविका नहीं। आप ये ऐसे काम कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं, या शराब बना रहे हैं आप। ठीक है, शराब बनाने से क्या है, वो भी कोई आजीविका नहीं है। आप जो है लोगों को जो ऐसे लोग हैं जिनको शराब पीने का तरीका पता नहीं है, वो शराब पी के जो है अपने धन का भी नुकसान कर रहे हैं और घर में जाकर कलह भी कर रहे हैं, वो भी आजीविका अच्छी नहीं है। सम्यक प्रयास, सम्यक प्रयास का मतलब है अति से बचना। सम्यक प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, या तो आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल बेतहाशा किसी चीज़ के पीछे भाग जा रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, तो बिल्कुल अंधे बन के धन के पीछे भाग रहे हैं। आप सब कुछ भूल जा रहे हैं, पत्नी को, बच्चों को, अपने लाइबिलिटीज़ को, आप बिल्कुल धन कमा रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देते हुए बनता है कि जैसे धनुष को, अगर आप धनुष की आप प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं, उसमें तीर चढ़ा रहे हैं, तो आप प्रत्यंचा को कितना खींचेंगे, जितना आपके लक्ष्य में वो चला जाए, जिससे लक्ष्य भेद हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा खींच दिया तो लक्ष्य से आपका तीर आगे निकल जाएगा, इसलिए आपने वो भी इस हिसाब से करना है। और स्मृति, सम्यक स्मृति उन्होंने कही है। तो स्मृति का मतलब आपकी जो याददाश्त है, वो आपकी जो याद है, जो आपको मन है, वो उन्हीं चीज़ों को याद रखे जो याद रखने लायक हैं, व्यर्थ की बातें भूल दें। यानी कि आप अपने माइंड में केवल उतना ही डाटा रखें जितना आपको जरूरत का है, फालतू डाटा आप याद न रखें। जबकि व्यक्ति उल्टा करता है, कोई गाली दे दी किसी ने तो उसको जो है बार बार रिपीट करते रहता है। आगे अभी इन शब्दों में चर्चा करेंगे हम। और सम्यक समाधि,
समाधि का मतलब है जागरूक रहना। समाधि का मतलब ही है जागरूक रहना, बेहोशी में कोई काम ना करना और होशपूर्वक काम करना, और तभी आदमी परम आनंद को उपलब्ध होता है। तो चलिए इन सूत्रों पर हम एक एक करके जो है इन पर चर्चा करते हैं। और तो पहला सूत्र हम लेते हैं सम्यक दृष्टि। देखो, सबसे पहली बात क्या है, दुख क्यों है संसार में? दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। आपकी कोई भी इच्छा अधूरी रह जाती है या पूरी नहीं होती है तो हमको दुख पैदा हो जाता है। आपने इच्छा की किसी बात की और वो पूरी नहीं हुई और अधूरे में वो अधूरी रह गई, कहने का मतलब ये है, तो वो क्या है, आपको दुख देगा। अब इच्छा पैदा क्यों होती है? इच्छा पैदा होती है हमारी इंद्रियों के कारण, हमारे भोग की इच्छा के कारण, हमारे मन के कारण ये इच्छा पैदा होती है, और हमारे अज्ञान के कारण इच्छा पैदा होती है। मेनली अगर मैं कहूँ हमारे, तो इच्छा पैदा होती है दुख के कारण। दुख आपके जैसे मन में ख्याल आया कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझसे प्यार से बात करें, प्यार से रहें, घर में आना जाना अच्छा हो। अब लेकिन हुआ क्या, आपके घर में, परिवार में, माना सारे रिश्तेदारी में आपके 50 लोग हैं। अब 50 लोगों से आप अच्छे रिश्ते रखना चाह रहे हैं, लेकिन 50 लोग 50 तरह के मन आपके हो गए, तो कहीं न कहीं वो मनों में क्या टकराव होगा, कहीं न कहीं आपकी बातों में टकराव होगा, कहीं न कहीं आपका आपस में संबंध खराब होगा। तो संबंध खराब होगा तो आप चाह रहे थे ना आपकी अच्छा संबंध रहें, तो आपकी इच्छा थी अच्छे संबंध रहें, तो दुख पैदा होगा। अगर यहाँ पर आपकी कोई इच्छा नहीं होती, ठीक है, जब तक चल रहा है सो के, और जब नहीं चलेगा तो अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेले, बल्कि इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपकी फैमिली, आपकी पत्नी, आपकी इच्छा है कि आपकी पत्नी आपसे अच्छे ढंग से बोले और अच्छे ढंग से व्यवहार करे, आपके बच्चे आपसे अच्छे ढंग से बोले, अच्छे ढंग से व्यवहार करें, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो आप एकाकी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप बचना है कि आपको सम्यक कर्म के आधार पर आपके पास खाने पीने भर की व्यवस्था होनी चाहिए कि बस मैं अपना खाना पीना भर कर लूँ, चाहे आप किसी बनवा के बना लें, होटल में खा लें, या खुद से बना के खा लें, या अकेली झोपड़ी में कहीं जंगल में बना के रह लें आप, या कहीं टेंट लगा के रह लें, तो मतलब आपको फिर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है, जब आप सबको इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, तो ये क्या है, आपकी इच्छा है, दुख का कारण है। अब इसका जो समाधान बताया जो है बुद्ध ने, वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है, जो आप देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, जैसा आप मुझे देख रहे हैं, आप अविनाशी आनंदर को देख रहे हैं, तो आपने ये देखा कि जो सामने कह रहा है ये यही है, बस उसमें आपने ये लगाया कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, नहीं नहीं ये तो वैसा है, नहीं नहीं इसको तो मैं जानता हूँ, अरे ये तो सिंपल आदमी है, ये तो खाली एक मास्टर आदमी है प्राइवेट स्कूल का, ये क्या है, ये क्या जानता है, हो गया गड़बड़। तो सम्यक दृष्टि नहीं रही ना आपकी, आपने वो नहीं देखा जो आपको देखना था, तो उससे क्या हुआ, एक प्रकार से दुख ही पैदा हुआ। ठीक है, तो दृष्टि आपकी ऐसी होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। जो आप देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, तो आप पेड़ को देखिए, पेड़ के बारे में इतिहास भूगोल मत बताइए। अगर आप देख रहे हैं किसी दृश्य को, कहीं दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा, लड़ाई को देखा, और लड़ाई में हुआ, बातचीत हुई, हल्ला उल्ला हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन आपने घर जाके क्या बता दिया, अरे वो तो, अरे क्या लड़ाई हुई, अरे उसने तो ऐसा मारा है, अरे उसके तो खून आ गया, अरे उसका दांत टूट गया। आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो दृष्टि है वो आपने जो देखा वही नहीं बताया, आपने उसको बड़ा चढ़ा के उल्टा सुल्टा बताया, यानी इससे क्या प्रभाव होता है, अफवाहें फैलती हैं। आज के समाज में क्या हो रहा है, अखबार न्यूज चैनल आप देखते हैं, क्या होता है, होता कुछ और है, बता दिखाते कुछ और है ना। तो उससे क्या होता है, एक जनमानस में क्या उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, उग्रता फैलती है। माना अगर आपने ये दिखा दिया टीवी चैनल में कि आज जो है एक हिंदू का गला रेत कर हत्या कर दी मुसलमान ने, ठीक है, जबकि हिंदू ने ही की थी, गला रेत करने की थी, काट के की, उसका गला काट के हत्या की, लेकिन आपने दिखा दिया गला रेत कर किसी मुसलमान ने उसकी हत्या कर दी, और आपने दिखा दिया अब्दुल डॉट डॉट कोई, ठीक है। अब उससे पूरे हिंदू समाज में क्या खबर फैली कि मुसलमान बहुत बुरे होते हैं,
और सबके अंदर उग्रता फैल गई, और जो उनका पड़ोसी मुसलमान होगा उससे भी दुश्मनी कर बैठेंगे। तो सम्यक दृष्टि का बहुत महत्व है। ये जो धारणाएं हम बना लेते हैं ना, परसेप्शन बना लेते हैं, किसी चीज के प्रति आपको परसेप्शन नहीं बनाना है, अवधारणा नहीं बनानी है पहले से ही। आपने किसी आदमी को 4 दिन देखा और कहा अरे इसको तो मैं समझ गया क्या है, अरे मैं जान गया इसको, इसकी औकात मुझे सब पता है, ये क्या है। तो ऐसा नहीं करना है। आपने अगर आप किसी के प्रति अवधारणा बना रहे हैं तो उसको पूरा जानिए, पहचानिए, समझिए, परखिए। कई साल लग जाते हैं एक आदमी को जानने में, तब जाके हम भी पूरा नहीं जान पाते हैं। अगर मैं कहूँ मैं अपनी पत्नी के साथ 14 साल बिता चुका हूँ और मेरी पत्नी से कोई पूछे कि क्या तुम उनको जानती हो, तो लेकिन वही नहीं बताएगी जो मैं हूँ असल में, क्योंकि परसेप्शन पहले बना लिया किसी भी मामले में। तो ये पहला सूत्र था सम्यक दृष्टि का, जो हमने ध्यान रखना है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या है? संकल्प का मतलब क्या होता है? हमको ऐसा लगता है कोई हठी आदमी संकल्प ले रहा है कि मैं जो है भूखा रहूंगा, मैं कांटों पे सोऊंगा। मैं कहे बाबा जो है महाकुंभ में मैंने देखे कोई कांटों पे सो रहा है, कोई ऐसा हाथ ऊपर रखा है उसने, वो हाथ सड़ गया है ना। कोई जो है यहाँ पर जो है हाथ लगा के जो प्रवचन कर रहा है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ पागलपन कर रहा है। तो ये जो संकल्प है, ये संकल्प अति में नहीं होनी चाहिए कभी भी। आपको शरीर मिला हुआ है प्रकृति के द्वारा, तो शरीर मिला हुआ है, उस शरीर से आप छेड़खानी क्यों कर रहे हैं? भूखा क्यों? आपसे कहा संकल्प आप बिल्कुल खाना वाना मत खाइए, बिल्कुल आप निराहारी बाबा हैं, आप फलाहारी बाबा हैं। अरे बनना है तो सिंपल इंसान बनो। आबा बाबा बनने की क्या जरूरत है? सिंपल इंसान बनो। और जैसे भोजन की व्यवस्था होती है, तुम्हें लगता है कि हाँ ज़्यादा खाना मिल ले, मैं ध्यान में बैठता हूँ और ज़्यादा खाने से मुझे निंद्रा आती है, तो कम खाओ। आपको लगता है कि ज़्यादा खाने से मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो कम खाओ। आपको लगता है ज़्यादा खाने से मेरा शुगर बढ़ रहा है, तो कम खाओ। योग करो, एक्सरसाइज करो। तो यहाँ पर एक चीज़ और नहीं लिखी है इन्होंने, सम्यक व्यायाम शायद लिखना चाहिए था, तो इसमें जोड़ देते हैं, 10 मार्ग हो जाएंगे। तो सम्यक व्यायाम और सम्यक भोजन, और इसमें सम्यक कर्म आ गया, सब सारा सम्यक कर्म आ गया। अब इसके बाद आता है संकल्प। हमने जो लेना है, हमने अहंकार व संकल्प नहीं लेना है। किसी बात को सिद्ध करने के लिए अहंकार व संकल्प नहीं लेना है। हमने संकल्प वही लेना है जो हम आसानी से पूरा कर सकें, और वो संकल्प सार्थक हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी को दिखाने के लिए, वो संकल्प आपके जीवन में काम आए, आपके जीवन में आनंद लाए। ऐसा संकल्प मत लो कि हजारों लोग आपको जो है पूजने चले आ रहे हैं, ठीक है। और क्यों पूजने चले आ रहे हैं? क्योंकि आप जो है हाथ आपने ऐसा कर रखा है, कब से 20 साल से, है ना। हाथ आपने ऐसा कर रखा है, तो उससे क्या मिल रहा है आपको? धन मिल रहा है, धन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, 2 ही चीजें मिल रही हैं। लेकिन आप अपने आप को कितना कष्ट दिए हुए हैं, ये आपको पता नहीं है। आपको हाथ अगर ऐसे ही करके देने के लिए रखा होता प्रकृति ने, ऐसा ही करके दिया होता ना। ऐसा करके हाथ करने की क्या जरूरत है? और कांटों में सोना, कांटों में सोने वाले बाबा देखे मैंने, है ना। तो कांटों में सोने की क्या जरूरत है जब आपको जमीन दे रखी है, इतनी खूबसूरत घास दे रखी है, और तुम इस घास में सो जाओ, है ना। तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, उल्टे संकल्प करने हैं। तो सहज करना रहना है, जो भी करना है आपने सहज ढंग से करना है। असहज होकर कोई भी संकल्प नहीं लेना है। हाँ, एक संकल्प के बारे में बात करना चाहूंगा। कई लोगों का होता है कि नशा छोड़ना चाहते हैं और नशा छूटता नहीं है। तो यहाँ पर आप संकल्प लीजिए, छोटा सा संकल्प, कि मैं 1 घंटे के लिए नशा नहीं करूंगा। इतना आप ले सकते हैं कि फिर मैं 1 घंटे बाद करूंगा, ठीक है। आप 1 घंटे तक माना कोई जी तम्बाकू खाते हैं या कोई भी व्यसन करते हैं या शराब पीते हैं, कि आज भर में शराब नहीं पीऊंगा, कल पीऊंगा पक्का 100%, कल मैं पीऊंगा, आज भर नहीं पीऊंगा, ठीक है। फिर आपने कल पी ली, फिर आपने दूसरे संकल्प साधा कि हाँ मैंने पी ली, एक दिन आपने छोड़ भी दिया। फिर आप कहो कि चलो आज मैंने पी ली, मैं कल और फिर पीऊंगा, परसों को 1 दिन, 3 दिन बाद फिर संकल्प लो मैं 2 दिन नहीं पीऊंगा शराब, 2 दिन बस, तीसरे दिन पीऊंगा। तो ऐसा करते करते आपको 1 साल के अंदर अंदर उस शराब को छोड़ पाएंगे और बहुत आराम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसी प्रकार से हर कोई संकल्प आपने सहज भाव से लेना है, यानी कि मैं अरे उसने छोड़ दिया मैं छोड़ दूंगा, और आपने अचानक छोड़ दिया, और उससे क्या होता है? विड्रॉल हो जाता है। विड्रॉल मतलब कोई भी नशा आप करते हैं लंबे समय तक, तो अगर आपने अचानक छोड़ दिया तो आपकी बॉडी, उसकी आदत है उसकी बॉडी को,
तो वो आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। हो सकता है आप पागल हो जाएं, हो सकता है आप चिड़चिड़े हो जाएं, हो सकता है आप गुस्सैल हो जाएं। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसी चीज़ें छोड़नी है तो आप उसको इस तरह से छोड़ें, ठीक है। इसके बाद है सम्यक वाणी। अब वाणी तो आप समझ रहे होंगे, सम्यक वाणी वही है जो है वही कहना है, नमक मिर्च नहीं लगानी है उसमें, और उसको फ्राई करके और उसमें तड़का लगा के ऐसे लगा के नहीं कहना है। जो है वाणी, जैसा है वैसा कहो। अगर कोई आपसे बुरा शब्द बोल रहा है तो आप उनसे कहें माफ़ करें, कि आप हमसे बुरे शब्द में ना बोलें, अच्छे नहीं लगते हैं आपको ये बुरे शब्द बोलना, ठीक है। मैंने तो बच्चों को भी कहा कि कोई गाली के अगर आपको करता है तो उससे कहो कि वंस मोर, एक गाली और प्लीज, वंस मोर। इस गाली में मजा नहीं आया, एक बढ़िया वाली गाली करो मेरे लिए, बहुत बढ़िया वाली गाली, तब मजा आएगा। माना फिर वो बेशर्म दोबारा गाली करता है तो ना 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 ना, इसमें भी मजा नहीं आया, एक और प्लीज प्लीज एक और, ये तो कहना है। तो शायद फिर मैंने ऐसा बच्चों को प्रयोग बताया तो बच्चे आश्चर्य में, बच्चे कहने लगे सर ये प्रयोग हमने जब अप्लाई किया तो बिल्कुल फिट बैठ गया। और वो कहने लगा दूसरा जो गाली रुक मैं किससे गाली कर बैठा, किससे बैड वर्ड बोल बैठा, कोई चिढ़ा रहा है तो चिढ़ाने दो, बच्चों से चिढ़ा रहा है चिढ़ाने दो, उससे कहो एक बार और चिढ़ा देना, क्या बात है मजा आ गया, एक बार और, अच्छा फिर एक बार और। लेकिन इसके लिए आपको अंदर से ज्ञानवान होना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कह पाएंगे, ऐसी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो ये है वाणी। और तो वाणी ही एक ऐसी चीज है जिससे अगर आप प्यार से बोलेंगे और बहुत सहज ढंग से आप बोलेंगे तो निश्चित ही दूसरे पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्यार से बोल रहे हैं और दूसरा आदमी को गुस्सा आ जाए। गुस्सा भी किसी को आ रहा है आपके प्रति, अगर आप प्यार से बोलेंगे तो वो सहज हो जाएगा। मैंने खुद ये प्रयोग किया है, कई बार देखा है ऐसा करके, ठीक है। और जहां से अगर आप गुस्से से बोलोगे तो दूसरे को और गुस्सा आएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात बताने योग्य है कि गुस्सा कहाँ पर जरूरी है। देखो अगर क्रोध प्रकृति ने आपके अंदर दिया है तो उसका कोई उपयोग होगा, ऐसे तो नहीं दे दिया उपयोग ही नहीं है उसका कोई। उसका उपयोग है कहाँ पर है, जब कोई व्यक्ति आपकी किसी भी बात से समझता नहीं है, कितना ही आपने समझा लिया, कितना ही आपने प्रेम व्यवहार दिखा लिया, कितना ही कुछ कर लिया, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है, तो वहां पर फिर आप क्रोध प्रदर्शन कर सकते हैं। क्रोध आना नहीं चाहिए आपको, क्रोध का प्रदर्शन करना है आपने। बहुत हो गया, हाँ बहुत समझा लिया तेरे को मैंने, अब नहीं समझाऊंगा दोबारा, हाँ समझ लेना इस बात को। अगर दोबारा तो नहीं बदतमीजी करी, गर्दन काट दूंगा तेरी मैं। आप सहज हैं अंदर से, आप अंदर सहज हैं, आपको कोई गुस्सा नहीं आया आपको। ये बात आपने जब जहां पर जरूरी हुआ तो आपने क्रोध का प्रदर्शन किया, क्रोध नहीं किया, क्रोध का प्रदर्शन किया। इस बात को आप समझें, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, दो भाइयों में झगड़ा हो गया, माँ बेटे में झगड़ा हो गया, माँ बाप बेटे में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मारपीट भी हो गई, कुछ भी हो गया, हो जाता है। आपने थप्पड़ मार दिया अपनी बेटी को, नाराज हो गई आपसे, आपने पत्नी को थप्पड़ मार दिया, वो नाराज हो गई किसी बात पर, तो थोड़ी देर, 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को समय दीजिए। उसके बाद जाके हक कर लीजिए, गले लग जाइए और सॉरी कह लीजिए, माफी मांग लीजिए। अगर कोई हक करने लायक रिश्ता नहीं है तो चरण छू लीजिए कि गलती हो गई, सॉरी, अब दोबारा नहीं होगा। इस मोड बहुत लंबे समय तक उसको नहीं चलाना है, बहुत लंबे समय तक उस बात को नहीं चलाना है। ये है वाणी। इसके बाद, वाणी के बाद हम आते हैं कर्म में। सम्यक कर्म, करने लायक कर्म, करने लायक कर्तव्य जो भी आपके सामने आता है उसको सहज ढंग से करिए, बिना बोझ के। बोझ नहीं लेना है। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ तो मेरा सहज कर्म है, मैंने स्कूल में बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाना है तो उसकी मुझे तैयारी करनी है, और मुझे उस तैयारी करने में भी मजा आनंद आना चाहिए, और क्लास में जाने में भी आनंद आना चाहिए, और बच्चों को पढ़ाने में भी आनंद आना चाहिए, और उनके प्रश्न पूछने पर भी आनंद आना चाहिए, मेरे को दोनों में ही आनंद आना चाहिए। तो ये है आपका सम्यक कर्म। ऐसे ही अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक लेबर हैं, चाहे आप एक डीएम हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने कर्म का पूरा आनंद लीजिए, कर्म का आनंद लीजिए। कर्म को बोझ मत समझिए,
क्योंकि आपको करना क्या है, संसार में क्यों आए हो? कर्म करने के लिए आए हो। अगर आपको कर्म ही नहीं करना होता तो आप कहीं जंगल में बैठ जाते, तब भी आप बोर हो जाते। कब तक बैठते जंगल में? साधु बन जाते आप, साधना करते। कर्म तो करना ही पड़ता, तब भी सांस लेना एक कर्म है। आप जंगल में बैठते, भोजन बनाना आपको कर्म है, फिर भिक्षा मांगना आपका कर्म है। तो कर्म से तो आप मुक्त हो नहीं सकते। जब आप कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकते तो आप भाग के जंगल में जाए क्यों रहे साधु बनने के लिए? आप जहाँ हैं वहां रहिए, वहां मन के जो है वहां कर्म करिए। तो ये साधुगिरी तो सब बेकार है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं आगे कर्म के बारे में। और अब इसके बाद कर्म, ये तो काम, एक कर्म हो गया, ये आजीविका के लिए हमारा कर्म हो गया, सम्यक आजीविका। वो ये कहते हैं सम्यक आजीविका। आजीविका के लिए भी मैंने आपको बताया। अब आजीविका आज के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से कितनी आजीविका जरूरी है? मेरे हिसाब से 1000 रुपये प्रतिदिन काफी है। एक सामान्य आजीविका की बात कर रहा हूं मैं। 1000 रुपये प्रतिदिन आजीविका बहुत है। अगर आप 1000 रुपये प्रतिदिन कमा ले रहे हैं किसी प्रकार से तो वो काफी है। और उससे ऊपर कमा रहे हैं तो फिर वो अलग बात है। वो फिर आप उसका कैसे जो है यूज कर रहे हैं, कैसे अपनी विलासिता में यूज कर रहे हैं उस पैसे का। और करोगे क्या? ज्यादा कमाओगे क्या? विलासी बनोगे और बढ़िया बंगला, बढ़िया घर बनाओगे, करोड़ों रुपए का घर बनाओगे, है ना, और लाखों की गाड़ी खरीदोगे, विलासी बनोगे। और उस विलासिता में क्या सुख मिलेगा वो तुम ही जानते हो, हम ही जानते हैं। कोई सुख नहीं मिलता है विलासिता में, कोई खास सुख नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत, थोड़े दिन, 1 आध दिन, 2 4 दिन, 10 दिन, साल भर लगेगा आपको, हाँ अच्छा घर है और सब कुछ अच्छा कर लिया मैंने, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं है। निश्चित रूप से जानिए कि विलासिता में कोई आनंद नहीं है। इसके बाद है सम्यक रति, सेक्स। जब आदमी 14 साल का होता है, इस पर मैंने बहुत बोला है सेक्स के ऊपर। 14 साल का होता है, लड़की 14 साल की होती है, लड़का 16-17 साल का होता है, तो उनके अंदर काम की इच्छा जागती है। अब उनको काम मिलता है या तो बाहर से, इधर उधर से कहीं से मिल जाता है, वो भी जल्दबाजी में और हपड़ तपड़ में, और बस करना है तो करना है। तो वो नहीं, वो तरीका नहीं है। देखो, रति जो क्रिया है वो एक बहुत महान क्रिया है। उसको बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से ऐसे मान लो कि जैसे कि कोई पुजारी किसी मंदिर में जा रहा हो। रति क्रिया ऐसी है कि जैसे कोई पुजारी किसी मंदिर में जा रहा हो, किसी देवी को प्रसन्न कर रहा हो, या अगर स्त्री है तो किसी देवता को प्रसन्न कर रही हो। तभी कहा गया हमारे धर्मशास्त्र में कुछ बातें बहुत ही अच्छी कही गई हैं कि तुम्हारा पति परमेश्वर है, पत्नी लक्ष्मी है साक्षात, तो देवी मानो उसको। अब तुम देवी के साथ रति क्रिया कर रहे हो तो देवी मानकर करो ना, स्त्री मानकर क्यों कर रहे हो? और अगर आप पुरुष के साथ रति क्रिया कर रहे हो तो उसको देवता परमात्मा मानकर क्रिया जो है रति क्रिया करो। खाली एक सामान्य पुरुष मानकर क्यों कर रहे हो? तो जो भाव आपके अंदर आएगा प्रेम का, तो आपका जो रति क्रिया का जो समय है वो 2-3 घंटे होना चाहिए कम से कम। कहने का मतलब 1 घंटा तो आपका प्रेम का भाव जगने में लगने, प्रेम का भाव जगे आपके अंदर, आपका आलिंगन हो, आपका जो है बहुत देर तक आप आलिंगनबद्ध रहें, घंटों तक ना, उस प्रेम को समझें। फिर आप जो है आलिंगनबद्ध होके फिर जो है आप फोर प्ले होता है आपका, वो फोर प्ले करें आधे घंटे, पौन घंटे तक कम से कम। उसके बाद जाके आप जो है रति क्रिया की अग्रिम कार्रवाइयां करें, वो भी बहुत तरीके से। स्त्री की देह को परमात्मा की देह मानकर उसकी सेवा करें, उसके चरण दबाएं, उसके हाथ पांव दबाएं, ठीक है, जो जो आप दबा सकते हैं उसको सेवा करें। मतलब कहने का अर्थ है सेवा के भाव से उस शरीर के साथ आप जो है सब पेश आए। जब ये सब कुछ हो जाता है तब तक अपने काम पर आप संयम रखें, क्योंकि अगर आप प्रेम के भाव में होंगे तो आपके काम इंद्री जो है नहीं जगेगी। मैं आपको निश्चित गारंटी देता हूँ इसको। अगर आप इस भाव से, दशा से रति क्रिया कर रहे हैं तो आपकी काम इंद्री बिल्कुल काम नहीं करेगी। काम इंद्री कब काम करेगी? जब आपके ये मस्तिष्क में काम क्रीड़ा के लिए जो है तैयारी शुरू हो जाएगी। वो अंतिम बात है, वो अंतिम बात है।
तो इस प्रकार से जो अगर आप रति क्रिया करेंगे तो आप निश्चित रूप से रति क्रिया भी क्या करेंगे, सम्यक रूप से करेंगे। रोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने एक दिन किया और बहुत तसल्ली से किया, बहुत ढंग से किया, और अब आपको महीनों, 2 महीनों, 3 महीने तक कोई जरूरत नहीं रति क्रिया की। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं मुझ जैसे कि जो ये समझो कि 1-2 बार रति क्रिया करने से रति क्रिया से मुक्त हो जाते हैं, मतलब अब हमें कोई इच्छा ही नहीं होती है इस चीज़ की, है ना। अब लेकिन क्या होता है कि संसार है, संसार में मेरे मुक्त होने से क्या होता है, वो पत्नी का मुक्त होना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे पेयर्स कभी नहीं मिल पाते हैं कि जो दोनों एक से ही हों। तो दोनों एक से ही होते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है कि वो रति क्रिया से मुक्त हो जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है फिर रति क्रिया करने की। तो सम्यक रति क्रिया के बारे में बुद्ध ने नहीं बोला, तो मैं बोल दे रहा हूँ। तो रति क्रिया का एक सही तरीका, एक सही सिस्टम होता है। अगर आपको सही तरीका, सही सिस्टम मिल रहा है तो ही आप उस क्रिया में उतरे, अन्यथा जयराम जी की कहते हैं। मैंने कईयों को जयराम जी की कहा है, शादी से पहले कईयों को मैंने जयराम जी की कहा। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट अ वे, इट्स नॉट अ वे। यू गो टू योर अपकमिंग हस्बैंड एंड I can't, I am unable to do such kind of things with you. And many girls were there with me at the time. मैंने यही कहा उनसे, मैंने कहा ना, मैंने कहा मैं अपने सिद्धांत का समझौता नहीं करता। तो ये तो हो गया सम्यक रति। इसके बाद है आजीविका, सम्यक आजीविका। आजीविका मैंने बता दिया आपको, जो भी आजीविका है आपकी, उस आजीविका को करिए आप। लेकिन ऐसा नहीं कि आप शराब खाना खोले बैठे हैं, आप जो है चरस बेच रहे हैं, आप जो है कसाई हैं, आप मुर्गा काट के बेच रहे हैं, आप बकरी काट के बेच रहे हैं। आपको क्या वही धंधा मिला संसार में करने के लिए? कोई और धंधा नहीं मिला, है ना। आपने कहा नहीं, इसमें बड़ा पैसा है, इसमें बड़ा ये है। अब देखो चरस में कितने लोग फंस जाते हैं, जेल चले जाते हैं कई सारे समय तक। शराब में गालियां खाते हैं लोग, जो शराब बेचते हैं उन लोगों को कई परिवार गालियां करते हैं, तो वो निगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं, है ना। तो शराब सबके लिए नहीं बनी है। मैं तो कहता हूँ शराब के मामले में, शराब को तो डॉक्टर जो है के पास जाना चाहिए, वो सर्टिफाइड करेगा कि हाँ ये व्यक्ति लिमिटेड मात्रा में शराब पीने योग्य है, तो ही उसको भट्टी में जाके वो सर्टिफिकेट दिखाए, तब जाके उसको शराब मिले। और इसको मिलनी चाहिए 1 क्वार्टर, वहाँ पर उसका कार्ड बना हो, और 1 क्वार्टर मिलेगी उसको, या 1 क्वार्टर मिलेगी। और 1 क्वार्टर कब मिलेगी? आज अगर 1 क्वार्टर मिलेगी तो कल नहीं मिलेगी, तो परसों मिलेगी या नरसों मिलेगी, ठीक है। तो 1 क्वार्टर 2 दिन के लिए होनी चाहिए उसकी। तो इस प्रकार से वो शराब मिलनी चाहिए। ऐसे नियम बनने चाहिए शराब पीने के लिए भी। तो सभी को शराब अलाउ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी के बस की शराब नहीं होती है। इसके बाद प्रयास, सम्यक प्रयास कहते हैं बुद्ध, सम्यक प्रयास। अब प्रयास क्या है? एफर्ट। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप पूरा एफर्ट करिए। एफर्ट में अति से बचना चाहिए, आपको बताया ना, अति से, मतलब अति नहीं करने। एफर्ट कर रहे हैं तो आप, जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं और आपने रात दिन एक कर रखा है, बिल्कुल पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, मतलब देख ना, गलत तरीका है। आपने एक समय फिक्स करना चाहिए कि भाई आपने अगर IAS बनना है तो आप 10th से ही अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, मुझे IAS बनना है। तो अभी से आप धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते रहिए, अपने बैलेंस को बनाते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको समय भी बहुत ज़्यादा देना पड़ा। अब आपने ग्रेजुएशन के बाद ये सोचा कि मैं IAS बनूंगा, और फिर आप लग गए, बिल्कुल सारी किताबें इकट्ठा कर लिया आपने और लगे पड़े हैं बिल्कुल भूत की तरह ना। वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा, आप मानसिक रूप से रोगी हो जाएंगे। भले आप IAS बन जाएंगे, लेकिन आप कैसे IAS बनेंगे? एक आदर्श IAS नहीं बनेंगे, ठीक है। आप एक गुस्सैला IAS बनेंगे, एक घमंडी IAS बनेंगे, और एक जो है अनैतिक IAS बनेंगे। आपके अंदर वो मानवीय गुण, मानवीय संवेदनाएं बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए सम्यक प्रयास करेंगे। सम्यक प्रयास से जो आपको हासिल होगा वो निश्चित ही रूप से बहुत ही सुंदर होगा। उसके बाद है सम्यक स्मृति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सम्यक स्मृति। ये जो ब्रह्मांड है आपका, यानी कि जो आपका ये मस्तिष्क है, सबसे पहले इसको आप वर्तमान में रखिए। आपकी जो सुई है वो हमेशा वर्तमान में रहे। अभी पीछे क्या हुआ मुझे कोई मतलब नहीं। मैं दुकान में गया, मैंने वहाँ चाय पी, फिर मैंने पानी भरा, फिर मैं यहाँ आया, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सब इसका कोई जिक्र ही नहीं मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक। वो तो मैं केवल आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब लेकिन एक सामान्य आदमी को तुम मैं बैठा दो एकांत में, खाली बैठा दो,
बस दिमाग सोचने लग जाएगा, अच्छा घर में घरवाली ने ये कहा था पानी भरने जाना है, और फिर कहा था कि सब्जी ये होगी, फिर कहा था कि बाजार से काम करना है। अरे भाई क्यों सोच रहे हो ये सब? ये जब तुम जाओगे तब करना, अभी क्यों सोच रहे हो? वाई यू आर थिंकिंग राइट नाउ? यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑफ माइंड. Many neurons are going to die by this useless, worthless thinking process. तो आपको सोचना नहीं है कुछ, आपको करना है बस. कभी कभी सोच लो जहां पर बहुत ही जरूरी हो. कोई समस्या आ गई तो चिंतन कर लो कि माना कोई कोर्ट केस हो गया तुम्हारे साथ, कोई दुर्घटना घट गई कि अब मुझे किस वकील को के पास जाना चाहिए, वकील का नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा, उससे मिलेगा, अच्छा उससे मिलेगा, ठीक है मैं उसके पास जाता हूँ. बस ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है, आपने सोच लिया बस बात खत्म. आप वकील के पास चले गए और आपने अपनी समस्या रखी और आपने केस चालू हो गया. आपका केस लड़ रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा. आपने अपनी बात जो है कहनी है कह दी, और तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है वहां पर आपको किसी भी किस्म की. तो ये है आपकी स्मृति. और स्मृति में हमेशा वर्तमान में कैसे रहोगे? ये समस्या है. नहीं, वर्तमान में तो हम रह नहीं पाएंगे. हम तो, हमारा तो मन चलता चलायमान है, मन चलायमान नहीं है. मन चलायमान नहीं है. मन को एनर्जी कौन दे रहा है? आपका शरीर, आपकी ऊर्जा दे रही है एनर्जी. उस एनर्जी को पहचानो, अपने एनर्जी को पहचानो कि तुम्हारी जो एनर्जी है, यानी तुम्हारी जो चेतना है, ये जो तुम्हारा होना है, तुम्हारी बीइंगनेस है, वो कौन है? तुम स्वयं को पहचानो पहले, तब जाके अपने माइंड को एनर्जी दोगे. तुम कितनी एनर्जी दोगे? जितनी उसको जरूरत होगी. खेत में उतना ही पानी डालोगे ना जितनी पानी की जरूरत उसको है. या तो पूरा तालाब भर दोगे और जो है तुम्हारी फसल सड़ जाएगी. और तुम कर यही रहे हो. दिमाग को उतनी एनर्जी देने की जरूरत है ही नहीं, और उसको उतनी एनर्जी दिए जा रहे हो. 3200 KCL कैलोरी खर्च हो जाती है पूरे दिन भर में. 72,000 विचार एक दिन में मनुष्य के आते हैं. 72,000 विचार, जिसमें से कोई भी विचार काम का नहीं होता है. मुश्किल से 2-4 विचार काम के होते होंगे, बाकी सब बेकार विचार होते हैं, किसी काम के नहीं होते. तो स्मृति को आप खाली रखिए, आकाश की तरह खाली रखिए, एकदम खाली रखिए. तो देखो कितना आनंद आता है. अब आपकी स्मृति खाली है, आकाश की तरह खाली है. बहुत आनंद आएगा. आप आजमा के देखिएगा. वर्तमान में रहने की कला आप सीखें. और वर्तमान में रहने की कला है होशपूर्वक जीना. वो भी अगला जो स्टेप बताया उन्होंने, सम्यक समाधि. सम्यक समाधि का अर्थ है, समाधि का अर्थ ये नहीं कि बैठ गए आप और डूब गए आप अपने आप में. ये अंतिम बात है, ये अंतिम बात है. सम्यक समाधि से पहले आपको क्या करना है? जागरूक रहना है. पहले सीखना है आपने जागरूक रहना. मैंने इसके बारे में बताया था कि जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, स्वप्नातीत अवस्था और तुरीय अवस्था. ठीक है, और तुरीयातीत अवस्था, 5 अवस्थाएं बताई थी मैंने. तो वो जो अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था जो आपकी अभी है, अब इस जागृत अवस्था में आपको क्या रहना है? अवेयर रहना है, जागरूक रहना है. जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसके प्रति एकदम जागरूक, एकदम पूरा पूरा होश आपका बना रहे. आप चल भी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप पूरे जागरूक रहें. तो ये आपकी जो जागृत अवस्था है वाकई में जागृत अवस्था कहलाएगी. वरना ये कैसी अवस्था है पता है? न जागृत है, न सुसुप्ति है, न आपकी जो वाकई में जो अवस्था है, न तो आप सोए हुए हैं और न आप जागे हुए हैं. तो बीच की अवस्था है, इसको भ्रमित अवस्था कहते हैं, भ्रमित जागृत अवस्था. तो इस भ्रमित जागृत अवस्था में पूरा संसार जी रहा है. 99.99% लोग इसी अवस्था में जी रहे हैं. इसीलिए संसार में दुख है, परेशानियां हैं, देश हैं, बंटवारे हैं, धर्म हैं, बंदूकें हैं, गोलियां हैं, डंडे हैं, गड़ासे हैं, गालियां हैं, तू तू मैं है, झगड़ा है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है,
सेना है। अगर आप जागृत अवस्था में होते तो आपको इन सब की कोई जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। अब है समाधि की अवस्था, अंतिम अवस्था। जब आप जीवन को अब ऐसे जी रहे हैं तो आप 1 घंटा 2 घंटा अपने जीवन में ऐसा भी रखिए जब आप खाली हों, खाली रह जाइए, एकदम खाली, एकदम खाली। तो किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको समाधि घट जाएगी, और समाधि घटने में क्या होता है, आपको अपने स्वरूप का पता चल जाएगा कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, शरीर के अलावा भी बहुत कुछ हूँ। मेरा शरीर तो केवल ऐसा है, मरण धर्मा है, मृत है, लेकिन मैं जो हूँ वो तो अमर हूँ, अविनाशी हूँ, अनंतर हूँ। वो आभास, वो अनुभव आपको हो जाएगा। जब आप देख पाएंगे कि मेरा शरीर तो अलग है, मैं अलग हूँ, तो वो समाधि की अंतिम अवस्था होती है। और जिस दिन आपने ये जान लिया, उस दिन आप परम बुद्ध हो गए। बुद्ध नहीं, परम बुद्ध। तो मैंने काफी कह दिया। और दुख, अगर तब भी आपको दुख है, आपको इन मार्गों को अपनाना पड़ेगा। और तब भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ दुख से। एक तो जो हो रहा है, जो हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, आपको लगता है कि ये समस्या मैं समाधान में कर सकता हूँ तो कर दो, नहीं तो हाथ जोड़ दो, भैया जैसा हो रहा होने दो। बीवी माना बीमार है आपकी, आपके पैसे जितने हैं लगा दिए आपने, अब पैसे नहीं है आपके पास, डॉक्टर से कह दो भैया इसको अब छोड़ दो, मैं ले जा रहा हूँ घर, वहीं इसको फूकूंगा मैं अब, ठीक है, बात खत्म हो गई। सारा मुंह खत्म कर दो, वहीं पर खत्म कर दो, हो नहीं है। अब आपको दुख हो गया, अरे मेरी बीवी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, अरे उसको तो जाना ही है ना। तुम्हारा या तो तुम्हारे पैसे होते इलाज कराने के लिए आगे फर्दर, या उससे पहले सोचा होता कि बीमार क्यों हो रही है करके, पहले देखा होता। अब जब जा रही है तो जाने दो, एक दिन तुम भी चले जाओगे। कोई भी ऐसी समस्या आती है, माना जेल जाने वाले हो, माना जेल जाने वाले हो, ऐसा केस तुम पे लग गया कि जेल जाने वाले हो, ठीक है भाई, तुमने काम ऐसे कर रखे हैं तो जेल जाओ, क्या दिक्कत होगी, वहां पे तुम्हें खाना पीना मिल जाएगा। करना क्या तुम्हें, करना खाओ पियो सो और मौज करो, फिर विचार अवस्था में रहो, वहां भी आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है संसार में, कोई दुख नहीं है। दुख हमने बना लिया है, हमारे मन ने बना लिया है। तो इस मन को, इस रामू को कहो कि राम की बात मान ले। रमंती राम, रमण करने वाला राम, कण कण में, आपकी चेतना में, अस्तित्व में, कोशिका में, सब जगह जो रमण कर रहा है वो है राम। उसकी बात, इस रामू को मनवा लो। अब पहले उस राम को पहचानोगे तब तो रामू मानेगा। या तुम ऐसा एक नाटक करो कि राम है मेरे अंदर, पता नहीं है आपको, मान लो कि है, राम मेरे अंदर है, राम ही मैं हूं। और ये जो रामू है, इट इज द पार्ट ऑफ दैट राम, और इट इज द लीला ऑफ राम, इट इज द क्रिएशन ऑफ राम, इट इज द प्ले ऑफ राम। राम ने अपने आप को ही 2 भागों में बांट दिया, 1% रामू, 99% वो स्वयं। तो 1% से खेल चल रहा है सारा। अब उस 1% को छोड़ दिया और राम जी सो गए अपना, वो अपना शरीर का जो भी काम है, गतिविधि है, वो चैतन्य विकास, ऊर्जा और परम ऊर्जा, वो सब काम कर रहे हैं वो। बाकी वो तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। रामू के काम में कोई डिस्टर्ब नहीं, रामू को छोड़ दिया। अब रामू अच्छा करे बुरा करे, जैसे कहते हैं पिताजी ने पढ़ा लिखा दिया, बेटा अब जो है तू जा, अब तू जो है अपने मर्जी से अपना कमा खा, ठीक है। चिड़िया ने बच्चे पाले, बड़े हुए, तो कहा उड़ो जाओ, अब जो करना करो। वैसे ही मन की स्थिति है, तो परमात्मा ने कह दिया, मन राम ने कह दिया जाओ उड़ो। अब फिर तुम जो करोगे उल्टा पुल्टा, जो जैसा भी है उसका हिसाब किताब रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं देख लूंगा आगे क्या करना है तुम्हारे साथ, है ना। तो इसीलिए मित्रों मैं कह रहा हूँ, अपने इस रामू को समझाओ थोड़ा सा, और इसको होश में रखो। तो बेहोशी की दवा इसको मत खिलाओ,
बेहोशी की दवा मतलब विचार, बहुत ज़्यादा विचार करोगे तो बेहोश होना ही होना है उसमें, है ना। कम से कम विचार करो तो उसको होश में रहेगा थोड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुख है, क्या दुख है, तो वो दुख से मुक्त हो जाएगा। और मेरे देखे बुद्ध ने कहा था संसार में दुख है, और मैं कह रहा हूँ संसार में दुख नहीं है, हमने मान लिया है नहीं। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में काफ़ी होगा इतना, और एक थोड़ा सा रील जैसी बना लें तो सांसारिक रूप से भी, और उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए, तो सबसे मैं विदा लूँगा। और अच्छा एपिसोड रहा, और अगर अब बातें समझ में आई हों, और कुछ बातें मेरी बुरी भी लग सकती हैं, क्योंकि मैं वो क्या है, सम्यक वाणी जो है, जैसा है वैसा कहता हूँ। मैं कोई शब्दों में क्या कहते हैं, आचरण नहीं लाता। हाँ, शब्दों में मैं कोई सीमा नहीं लाता कि मुझे ऐसा बोलना है, इतना बोलना है, मेरी कोई लिमिटेशंस नहीं बोलने की। ठीक है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या सोचोगे, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कह पाया या नहीं कह पाया, या कुछ छुपा तो नहीं दिया मैंने। तो मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, खुली किताब हूँ, ओपन